हेलो फ्रेंड्स, देखिए गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ध्यान से देखिएगा। जैसे सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर ए वेक्टर इधर है, इसको अगर मान लो ईस्ट बोलते हैं, ए वेक्टर ईस्ट में है और बी वेक्टर भी अगर ईस्ट में है, ठीक ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो पूछा जाए ए डॉट बी क्या होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इंटू बी। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि ए वेक्टर मान लो इधर है, ए वेक्टर इधर है 3 मीटर, अब बी वेक्टर जो है वो भी इधर ही है 4 मीटर। तो पूछा जाए ए डॉट बी क्या होगा, तो सिंपली 3 इंटू 4 कर देंगे, यानी 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट्स हो जाएगा। अब जो भी यूनिट हो, मीटर अगर मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जाहिर है दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो अक्सर रहता नहीं है, कुछ एंगल पे रहता है। तब क्या करें, तो बोलेंगे अगर ए वेक्टर इधर है अब बी वेक्टर अगर इधर है, देखना बी वेक्टर अगर इधर है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो, तब पूछा जाए ए डॉट बी क्या होगा, तो बोलेंगे देखो ए वेक्टर तो इधर है ही, अगर हम बी का कंपोनेंट ले लें इसी डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तो जाहिर है बी का कंपोनेंट कैसे लेते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो बोलेंगे ये लेंथ टोटल, ए वेक्टर का टोटल लेंथ इनटू दिस लेंथ कर दो, तो ए डॉट बी निकल जाएगा। यानी ए डॉट बी अगर निकालना चाहते हो तो तुम इसको ओ अगर बोलो, ठीक ना, इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका अगर सी है, या सी ना बोल करके इसको पी बोल देते हैं, तो ए डॉट बी क्या होगा, तो बोलेंगे अभी अभी सीखे थे कि दो अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो ए वेक्टर तो इधर है ही, अब बी वेक्टर इधर था तो इसका कंपोनेंट इधर ले लिए, मतलब बी वेक्टर का लेंथ अगर जो कुछ भी है तो उसका लेंथ ए के डायरेक्शन में कितना होगा, तो इतना होगा। तो इसको बोल सकते हैं ओए इंटू ओपी। ठीक, अब देखना ए डॉट बी क्या आने वाला है, तो ओए कितना है, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ओपी कितना है, तो जरा कॉस थीटा यूज करो ना इस ट्रायंगल में, तब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओपी डिवाइडेड बाई ओबी, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो ओपी तो निकालना है और ओबी तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ओपी कितना हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या वैसे भी सोचो ना, बी वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के साथ क्या होगा, तो बी कॉस थीटा होगा। तो बोलो ओपी का वैल्यू कितना आ गया, तो बी कॉस थीटा आ गया। तो इससे हम लोग क्या सीखे, इससे हम लोग ये सीखे कि अगर दो वेक्टर है और दोनों अगर कुछ एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो पूछा जाए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, तो बोलेंगे ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा होगा। और ये जो कुछ भी वैल्यू आएगा वो स्केलर वैल्यू आएगा, जाहिर है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि ए डॉट बी क्या होगा, तो बोलेंगे ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। ठीक, अब थोड़ा सोचते हैं कि आई डॉट आई क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि आई का मॉड जिधर आई है दूसरा आई भी उधर ही है, तो
तो cos 0 डिग्री लिख दें क्या? तो cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1 और i भी तो यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 तो बोलो i डॉट आई कितना आ गया 1। तो वैसे ही बोलेंगे j डॉट जे क्या होगा, j डॉट जे क्या होगा, तो वो भी 1 होगा। k डॉट के क्या होगा, तो वो भी 1 होगा। ठीक, अब दूसरी बात, अगर हम लोग i डॉट जे करें तो बोलेंगे i का मॉड j का मॉड cos 90, और cos 90 क्या होता है जी, तो 0 होता है, यानी i डॉट जे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो वैसे ही बोल सकते हैं कि j डॉट के भी क्या होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। k डॉट आई क्या होगा, ठीक ना, देखो इधर लिख देते हैं k डॉट आई क्या होगा, तो ये भी 0 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो 0 होगा। तो चलिए इतना लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे क्या कि डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग सीख लिए। अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमको दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिएगा ध्यान से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, पूछा जाए ए डॉट बी क्या होगा, तभी अभी फॉर्मूला सीखे थे ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। अच्छा एक बात और, अगर इसका पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या है, या उसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोले थे, तो डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर and cosine angle between them, ठीक है। तो ये तो हो गया कि A डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन, और डॉट प्रोडक्ट A डॉट बी क्या बोलेंगे, तो A मॉड बी मॉड cos थीटा। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये O, ये A, ये B, और इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, ठीक ना, इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं। A वेक्टर तो है ही, पूछेगा OA किसके इक्वल है, तो बोलेंगे A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। OB किसके इक्वल है, तो B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ठीक है, यहाँ लिखो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो OA, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो OB। अब थोड़ा सोचो तो इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, तब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी OP डिवाइडेड बाई OB, OP डिवाइडेड बाई OB। देखो तो जी OB से OB कट गया तो क्या आ गया, तो बोलेंगे OA इंटू OP। देखो यही बात हम बता भी रहे थे कि अगर दो वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में रख दो और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो OA तो इस डायरेक्शन में है ही, OP जो है वो भी इसी डायरेक्शन में ना है, लेकिन OP को क्या बोलेंगे, तो OP को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A। यानी हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझ में क्या आया, तो बोलेंगे A डॉट B तो आया है OA इंटू OP, और OA को क्या बोले, तो बोलेंगे OA है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू OP क्या है, तो OP क्या है बोलो, तो बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, कंपोनेंट
ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, along वेक्टर ए। तो चलो ये बात तो हम लोग समझ गए, यहां तक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जैसे अभी अभी सीखे थे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या सीखे? तो हम लोग ए वेक्टर पे बी वेक्टर का कंपोनेंट देखे थे, लेकिन अब ये भी तो कर सकते हैं कि ए वेक्टर से कंपोनेंट ले बी वेक्टर पे, यानी अब यहाँ से परपेंडिकुलर ना ड्रॉ करके अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखिएगा ये भी तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बोलो ए डॉट बी क्या होगा? तो फॉर्मूला तो पढ़े हैं, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। बोलो ए मॉड कितना है? तो इसका नाम तो दो, ओ ए बी और ये पी। तो बोलिए तो ए का मैग्नीट्यूड कितना? तो ओ ए के इक्वल। बी का मैग्नीट्यूड कितना? तो ओ बी के इक्वल। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा क्या लिखें? तो देखो ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखना। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बताए हुए हैं, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना लिखे? तो ओपी। हाइपोटेनस कितना? तो ओ ए। समझ रहे हो ना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। देखो ओ ए से ओ ए कट गया, तो ओ बी इंटू ओ पी आ गया। बोलो तो ओ बी क्या है जी? तो बोलेंगे ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, यानी ए डॉट बी आया है ओ बी इंटू ओ पी। कोई पूछे ओ बी क्या है, तो बोलेंगे ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ओ पी क्या है? तो ओ पी है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, along वेक्टर बी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ से एक बात और समझ में आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी क्या होगा? along वेक्टर बी क्या होगा? तो बोलेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखो याद रखना, जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी बोला है ना, तो जिसके along बोला है ए डॉट बी में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है, ठीक ना। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए क्या होगा? along वेक्टर ए क्या होगा? तो बोलेंगे ए डॉट बी तो करो, और जिसके along बोला है, किसके along बोला है? ए के along, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो यही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है और सी वेक्टर जो है वो इधर है, सी वेक्टर इधर है। ध्यान से देखिए, जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बी वेक्टर से टच होते हुए यहाँ पे आकर के इसको टच कर रहा है ए वेक्टर को। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ये अल्फा एंगल पे है और ये बीटा एंगल है, ठीक है। पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है ऑप्शन? तो बोला गया है ए डॉट बी ग्रेटर देन ए डॉट सी होगा। दूसरा ऑप्शन है ए डॉट बी लेस देन ए डॉट सी होगा। थर्ड ऑप्शन है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी होगा। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ध्यान से सोचिए, तो बोलेंगे क्या कि अगर हम लोग जानते हैं ना कि ए वेक्टर इधर है
अब बी वेक्टर अगर इधर है तो ए डॉट बी निकालना हो तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आज ए के लेंथ में बी का जो कंपोनेंट आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सोचो जो कंपोनेंट बी का है वही तो सी का है, तो बोलेंगे ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल होगा। एक तो मेथड ये है, ये तो मतलब जो हम लोग सीखे हैं उससे बता पा रहे हैं। लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर हमको आप इसको प्रूफ करके बताइए कि आखिर ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल कैसे होगा। तो चलो इसको नाम दे दो ओ ए पी, यहाँ बी यहाँ सी। तो हम अगर ए डॉट बी निकाले तो क्या लिखेंगे, ए मॉड बी मॉड कॉस, ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा। ए मॉड कितना तो ओ ए, बी मॉड कितना तो ओ बी, अब कॉस अल्फा कितना होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओपी डिवाइडेड बाय ओबी। बोलो कितना, ओबी से ओबी कट गया तो यह आ गया ओ ए इंटू ओपी, ओ ए इंटू ओपी। अब रही बात कि अगर ए डॉट सी निकाला जाए, ए डॉट सी निकाला जाए तो ए का मॉड सी का मॉड कॉस, ए और सी के बीच का एंगल बीटा। बोलो ए का मॉड कितना है तो ओ ए, सी का मॉड कितना है तो ओ सी, और कॉस बीटा अगर लिखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओपी डिवाइडेड बाय ओसी, ओपी डिवाइडेड बाय ओसी। देखो ओसी से ओसी कट गया तो ये ओ ए इंटू ओपी आ गया क्या, तो बिल्कुल प्रूफ हो गया। देखो ये भी ओ ए इंटू ओपी है, ये भी ओ ए इंटू ओपी है, तो इसको लिखिए जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो जी, डॉट प्रोडक्ट चूंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा तो बोलेंगे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, दोनों बराबर होगा। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा। अब चलो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या लिखें तो बोलेंगे अगर ए डॉट बी प्लस सी करे तो इसको तुम बोल सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चलो ये भी समझ में आ गया। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है तो ए प्लस बी का डॉट अगर निकालें सी प्लस डी के तो ये क्या होगा तो बोलेंगे ए का सी के साथ यानी ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी, फिर बी का सी के साथ तो प्लस बी डॉट सी, अब प्लस बी डॉट सी के बाद बी डॉट डी, बी डॉट डी। ये तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है बोलेंगे आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के क्या होगा तो 1 होगा, है ना। cos 0 क्या होता है 1, तो आई डॉट आई निकालो चाहे जे डॉट जे निकालो चाहे के डॉट के निकालो, सबका वैल्यू क्या होगा तो 1 होगा। अब रही बात फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी का, तो आई डॉट जे निकालो चाहे जे डॉट के निकालो या के डॉट आई निकालो, तो ये सब क्या होगा 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, किससे, ये जो लास्ट में लिखे हैं उससे, सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर is always equal to 0, is always equal to 0। ये भी बात समझ में आ गया।
अब देखो 7th नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर पूछा जाए कि ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए क्या होगा, सोच के बताओ। तो बोलेंगे क्या कि देखो जी, जिधर ए है दूसरा ए भी उधर ही है, तो ए का मॉड कॉस 0, बोलो तो ए इंटू ए स्क्वायर, और कॉस 0 तो 1 होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए 7 के बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी, अगर आपसे कहा जाए कि ए डॉट बी डॉट सी क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सोच के बताओ थोड़ा, एक मिनट पॉज लेकर के। तो देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है हम बता देते हैं। देखो बी डॉट सी, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या आएगा, तो बोलेंगे इसका वैल्यू तो स्केलर वैल्यू आएगा, और फिर जो भी वैल्यू आएगा वो तो स्केलर होगा, और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ निकाल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग दो वेक्टर का ना डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ जो रिजल्ट बी डॉट सी देगा वो तो स्केलर रिजल्ट देगा, तो उसका डॉट ए के साथ कैसे निकल सकता है, ए वेक्टर के साथ, तो बोलेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए 9th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, तो बोलेंगे इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, बस हो गया। और क्या प्रॉपर्टी जितना याद रखना है लिखिए। देखो जी क्वेश्चन है कि ए वेक्टर है 2i प्लस 3j, बी वेक्टर है 4i प्लस 2j, करा फाइंड a dot b and angle between them, angle between a and b कैसे निकालें। तो देखिए एक तो अच्छे से बताते हैं इसको डिटेल में। जैसे a डॉट b पूछा गया है, तो a कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है 4i कैप प्लस 2j कैप। तो पहले इसका इन दोनों के साथ निकालेंगे, यानी 2i डॉट 4i प्लस 2i डॉट 2j प्लस इसका इन दोनों के साथ निकालेंगे, तो 4 देखो 3j डॉट 4i, फिर प्लस 3 इंटू 2 या चलो 3j डॉट 2j, ठीक है। देखिए जी 2 इंटू 4 तो 8, i डॉट i क्या होता है तो 1, प्लस 2 इंटू 2 तो 4, i डॉट j क्या होता है तो 0, प्लस 3 इंटू 4 तो 12, j डॉट i क्या होगा तो परपेंडिकुलर ना है तो 0, 3 इंटू 2 6, j डॉट j क्या होगा तो 1। तो बोलो तो ये कितना हो गया 8 प्लस 6 यानी 14 आंसर आ गया। तो बताओ तो a डॉट b क्या होता था, तो a का मॉड b का मॉड cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे a डॉट b डिवाइडेड बाई a का मॉड b का मॉड। बोलो a डॉट b कितना आया है तो 14, a का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, अब b का स्क्वायर क्या होगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलिए cos थीटा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9। तो जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए, cos थीटा जो है वो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई, ये देखो 4 प्लस 9 9 4 13 यानी अंडर रूट 13, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 तो अंडर रूट 20। तो यही हो गया cos थीटा का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है करा ए वेक्टर जो है
वो I प्लस जे प्लस 2k है। अब B वेक्टर जो है वो माइनस I माइनस जे प्लस k है। ठीक है, पैरा फाइंड A डॉट B एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। देखो जी, अब आसानी से बता देते हैं। जब भी A डॉट B निकालना हो तो जैसे I का डॉट J के साथ तो जीरो हो जाएगा, I का डॉट K के साथ जीरो हो जाएगा, वैसे ही J का I के साथ जीरो हो जाएगा, J का K के साथ जीरो होगा, K का I के साथ जीरो होगा, K का J के साथ जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर A डॉट B पूछा जाए तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ और K वाले को K के साथ। तो 1 इसका कोफिशिएंट है, इसका -1, तो 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। और इसका भी देखो 1 है और यहाँ -1 है, तो 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। और यहाँ 2 इंटू 1 है तो 2 हो जाएगा। तो बोलो तो -2 + 2 कितना हो गया? 0। यानी A डॉट B कितना आ गया? 0। बोलो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। यानी सीधे हम लोग बोल सकते हैं हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। या नहीं तो आप ऐसे लिखो A डॉट B क्या होता है, तो बोलेंगे A का मॉड B का मॉड cos थीटा। अब बोलिए ये तो 0 है, आइए A मॉड B मॉड cos थीटा है, तो cos थीटा भी यहाँ से क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 0 हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि A वेक्टर जो है वो I प्लस 2j और -3k है। अब B वेक्टर जो है वो 2I प्लस 4j और -6k है। कह रहा फाइंड A डॉट B एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अभी बताए थे A डॉट B जब भी निकालना हो तो I को I वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, J को J वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, K को K वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो 1 इंटू 2 तो 2, यहाँ देखो 2 इंटू 4 तो 8, अब -3 इंटू -6 तो 6 × 18, प्लस में 18 लिखेंगे, सॉरी 6 लिख दिए थे, 6 × 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बोलो तो कितना हो गया जी? तो 18 10 28 28। ध्यान से देखिए, अब अगर हम cos थीटा निकाले तो cos थीटा क्या होता है? तो A डॉट B डिवाइडेड बाई A का मॉड B का मॉड। A डॉट B तो 28 आया है, A का मॉड कितना होगा? तो √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखो B का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस -6 का स्क्वायर। देखिए जी, इसको सॉल्व करिए तो cos थीटा जो है वो ऊपर में तो 28 है और नीचे में कितना हो जाएगा? तो 4 + 9 + 1 तो 9 1 10 4 14 √14। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 16 + 36, 4 + 16 36 और प्लस 4 तो 40 और प्लस 16 तो √56। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो बोलो cos थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। अब देखिए कुछ सीखने वाली बात है क्या? तो बोलेंगे देखो B वेक्टर को ध्यान से देखोगे तो B जो वेक्टर है वो 2 इंटू A वेक्टर है। कैसे? तो देखो ना, B वेक्टर को लिखो, 2 को कॉमन ले लो, A वेक्टर को लिखो I प्लस 2j अब -3k। देखिए तो इसी का दुगना है कि नहीं? तो हम लोग पढ़े थे ना, B इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू A हो और ये कॉन्स्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव हुआ तो B का डायरेक्शन जो है वो उधर ही होगा जिधर A का डायरेक्शन होगा। ये फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे।
तो उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन देख करके समझ गए होंगे, तो इसको नोट करिए।